अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मॉम एंड बेबी चैनल। आफ्टर डिलीवरी मदर केयर का ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 भी ज़रूर देखेगा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे और बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी। हैं क्लेanलीनेस की, जो बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें पहला टॉपिक है ब्लीडिंग के ऊपर। डिलीवरी में वैसे तो बहुत सी ब्लीडिंग हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गंदा खून है अंदर रह जाता है, जो कि नॉर्मली 40 डेज तक ब्लीडिंग होती रहती है। हमारे में ऐसा होता है कि पहले 3 या 4 दिन अगर रेगुलर मदर को गुड़ में थोड़ा सा देसी घी में गुड़ डाल के, थोड़ा सा जीरा डाल के और बादाम डाल के दूध के साथ दिए जाएं, तो उसका जो ब्लड है वो बहुत जल्दी 3-4 दिन में ही बाहर आ जाता है। उसके बाद रेगुलर चीज होती रहती है, लेकिन वो गंदा ब्लड जो है वो अंदर जो है आपको काफी, वो गंदा ब्लड जो अंदर प्रॉब्लम कर रहा होता है वो उससे बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। बेसिकली आप नोट करोगे कि ना चंक्स या मासेस ऑफ ब्लड निकलता है शुरू में। उसके बाद जो ब्लीडिंग है वो मतलब एक फ्लो में निकलना शुरू हो जाती है। बट ना मासेस, थिक मासेस, कभी कभी तो एकदम देख के डर लग जाता है, एकदम से लगता है आपको क्या हो रहा है। वो कुछ भी नहीं है, वो अंदर जो मतलब आपका जो ये पूरा ब्लड था जो बाहर निकलना चाहिए जनरली डिलीवरी के टाइम पे और नहीं निकला है, वो धीरे धीरे करके निकल रहा है। तो उसको फास्ट करने का तरीका ये जो ये मम्मा रेसिपी बता रही हैं, वो रेसिपी आपको वो बेसिकली पहले 3 से 4 दिन में 4 दिन ही लेना है। हाँ, क्योंकि गर्म है, बहुत ज्यादा नहीं लेना। हाँ, बहुत गर्मी नहीं करना है। तो पहले 3 से 4 दिन में लोगे तो वो पूरा अंदर का जो क्लीन अप है ना, वो सारा क्लीन अप हो जाता है और उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो ब्लीडिंग है वो होता रहता है। जैसे मेरे साथ मतलब मुझे फर्स्ट आई थिंक 15-20 डेज में सारा ये वाला पार्ट तो शुरू में ही खत्म हो गया था, बट नॉर्मल ब्लीडिंग में 15-20 डेज में खत्म हो गई थी। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्टिचेस की केयर। जनरली ये प्रॉब्लम काफी लेडीज को आती है, जब हम अपनी स्टिचेस का ध्यान नहीं रख पाते तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, स्टिच खुल जाता है, दोबारा से उसको करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करें, वो बताओ माँ। एक तो सबसे पहले आपने बहुत धीरे धीरे चलना है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक है, तो हम अपना रूटीन में चलना उठना बैठना चाहते हैं, लेकिन प्लीज इस बात का ध्यान रखें, थोड़ा धीरे धीरे चलें, चौकड़ी मार के नहीं बैठें। जब बच्चे को फीड भी करा रहे हो तो पिल्लों की सपोर्ट लेके किसी भी तरीके से वो कर लें, लेकिन चौकड़ी नहीं मारें। और अपने स्टिचेस को क्लीन रखना बहुत जरूरी है। भारी चीजें मत उठाओ, कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट उठाने से भी प्रेशर पड़ता है। चौकड़ी मारना यानी कि क्रॉस लेग पोजीशन में मत बैठो। और जो ये मम्मा क्लेanलीनेस के बारे में बता रही हैं, इस पे थोड़ा सा मैं शेयर करती हूँ। तो बेसिकली जो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, होता क्या है कि जब भी आप वॉशरूम जाते हैं, चाहे आप यूरिन पास करने जा रहे हैं, चाहे आप मोशन पास करने जा रहे हैं, तो उसके बाद आप पानी से सबसे पहले अच्छी तरह से अपने पूरे एरिया को क्लीन कर लीजिए। इनफैक्ट स्टिचेस को भी अच्छी तरह से पहले एक नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद डॉक्टर्स नॉर्मली बीटाडिन देते हैं, रेकमेंड करते हैं। बीटाडिन और पानी का इक्वल मिक्स बना के एक लिक्विड बना लो। उससे आप बेसिकली, वो एंटीसेप्टिक होता है, जैसे डिटॉल होता है, बट डिटॉल थोड़ा सा हार्श हो सकता है उस एरिया के लिए, इसीलिए बीटाडिन बोला जाता है। तो बीटाडिन और पानी का मिक्स ले लो, उससे आप उस एरिया को क्लीन करो। उसके बाद उसको सूखने दो, उसे एयर ड्राई होने दो, उसमें 5-7 मिनट लग जाएंगे। जब वो एयर ड्राई हो जाए तो ऑइंटमेंट्स देते हैं डॉक्टर। अगर आपके स्टिचेस बहुत सिवियर है तो ऑइंटमेंट अलग होगा, अगर नहीं है तो सोफ्रामाइसिन टाइप ऑइंटमेंट होता है, वो ऑइंटमेंट आप लगाओ और उसके बाद आप अपना नॉर्मल मतलब ड्रेसअप हो जाओ। ये जो प्रोसेस है, होता क्या है, जल्दी जल्दी के चक्कर में हम ये प्रोसेस करना ही भूल जाते हैं, या सिर्फ नहाने के बाद करते हैं, या दिन में 1-2 बार करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपके स्टिचेस अच्छी तरह से हील हो जाएं और प्रॉब्लम्स आप आगे की अवॉइड करना चाहते हो, तो इसको करो व्हेनेवर यू यूज द वॉशरूम। आपने इसको करना ही करना है। अगर आप नहीं भी यूज कर रहे हो तो भी दिन में 2-3 बार आपको ये करना बहुत जरूरी है, स्पेशली बिकॉज आपको ब्लीडिंग हो रहा है, तो दैट वे ऑल्सो इन्फेक्शन का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ब्रेस्ट केयर के लिए, क्योंकि आप इतना ब्रेस्ट फीड कराओगे तो ब्रेस्ट केयर कैसे करें उसके बारे में आप बताना चाहोगे या मैं शुरू करूं? आप अच्छा तो आपको भी पता है सब। हमने एक्चुअली सब कुछ लिख के रखा है क्योंकि हम कुछ मिस नहीं करना चाहते हैं। तो सबसे पहला ये बताना है आपको ब्रेस्ट केयर के बारे में कि जब आप बेबी को फीड कराते हो तो पोस्ट फीड एंड प्री फीड आपको अपनी ब्रेस्ट को क्लीन जरूर करना चाहिए। कोई आपको हार्श केमिकल या सोप यूज करने की जरूरत नहीं है। प्योर वाटर से क्लीन करो, क्लॉथ से ड्राई करो, क्लीन क्लॉथ से, और फिर बेबी को फीड करो। जब फीड हो गई है तब भी आप ये सेम चीज करो, ताकि ब्रेस्ट में हमेशा क्लीनलीनेस और हाइजीन मेंटेन रहे एंड देयर इज नो चांस कि कोई इन्फेक्शन बेबी को पास ऑन हो जाए। दूसरा एक चीज जो बहुत लेडीज के साथ होता है बट वो फिगर आउट ही नहीं कर पाती, डर जाती है कि क्या हो रहा है, वो है
ब्रेस्ट का हैवी हो जाना। कई बार आपकी ब्रेस्ट में इतना मिल्क भर जाता है कि आपकी ब्रेस्ट बिल्कुल पत्थर जैसी हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि पत्थर जैसी नहीं होती है, ब्रेस्ट भर रही है, आपको लग रहा है कि भाई ये तो मिल्क सप्लाई हो रहा है, बट बॉडी में सडनली शिवर होना शुरू हो जाता है, एकदम से बुखार होने लग जाता है, ब्लैकआउट हो जाता है, ऐसे आपको लगता है कि आप बिल्कुल उठ नहीं सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में नॉर्मली हो क्या रहा होता है कि आपकी ब्रेस्ट में जो है ओवर सप्लाई हो गया है। ये 2-3 रीजन की वजह से होता है। एक है कि फीडिंग में काफी गैप हो गया है, बेबी ने बहुत देर से फीड नहीं लिया, बेबी बहुत देर से सो रहा है और आपका सप्लाई बन गया है। दूसरा है कि जनरली आपको काफी सप्लाई आ रहा है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो गया। तो जब ऐसा कई बार एक ही साइड फीड करने से भी होता है, इसीलिए दोनों साइड से बच्चे को फीड कराना चाहिए। बिल्कुल। तो काफी रीजंस की वजह से ना ऐसा हो जाता है, और उसका रिजल्ट में होता गया कि जब हमें बुखार या चिल वगैरह हो गया तो हम डर जाते हैं। मतलब जब मुझे याद है जब मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने मम्मी को रोते हुए फोन किया था, इमीडिएटली डॉक्टर को कॉल किया, और डॉक्टर ने जब सुना तो उन्होंने सुनते ही मम्मी ने भी यही बताया था, बट डॉक्टर ने भी यही कॉन्फर्मेशन दिया कि कुछ भी नहीं है, ये चीजें आप करो और जिससे ये ठीक हो जाएगा। वो क्या चीजें मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला है कि कभी भी आपको लग रहा है कि ओवर सप्लाई हो गया है, ब्रेस्ट पत्थर बन रहा है, हेवी हो रहा है, या आपको चिल्स आ रहे हैं, तो इमीडिएटली जाके हाथ से थोड़ा सा मिल्क एक्सप्रेस कर दो। ये सिर्फ ओवर सप्लाई की वजह से, आप ये जैसे ही करोगे आप बेटर फील करना शुरू कर दोगे। दूसरा है कि कुछ गरम लिक्विड लो, एकदम से गरम दूध का शॉट ले लो, मतलब फटाफट पी लो। थोड़ा ड्राई फ्रूट खा लो, साथ में दूध पी लो। बिल्कुल, पंजीरी और दूध जैसे कर लो, ड्राई फ्रूट दूध कर लो, सूप ले लो, एनीथिंग हॉट। हाँ, मतलब जो आपको एकदम से ठंड लग रही है वो आपकी बॉडी को थोड़ा सा वार्मथ मिलेगा, और वो वार्मथ भी जो मिल्क सप्लाई है उसको भी थोड़ा सा लेट डाउन, मतलब निकलने में हेल्प करेगा। तो ये दूसरी चीज आप कर सकते हो। तीसरा आप ये कर सकते हो कि अगर आप समझ लो अगर इससे भी नहीं हो रहा, हाँ, फिर अगर आप ये 2 चीजें कर चुके हो और अभी भी आपका कुछ नहीं हो रहा, तब आप ये कर सकते हो कि जैसे हॉट वाटर बॉटल लिया, और जो भी आपकी ब्रेस्ट आपको भरी हुई लग रही है उस पे एक कपड़ा रख लिया, कॉटन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं दें। हाँ, डायरेक्ट हॉट वाटर बॉटल मत रखो क्योंकि कितना सेंसिटिव एरिया होता है। कपड़ा रखो, कपड़े के ऊपर उससे हॉट वाटर बॉटल का सेक करो। उससे क्या होगा कि ब्रेस्ट को गर्मी मिलेगी, और जो दूध अभी एकदम जम रहा है वो पिघलना शुरू हो जाएगा और निकलना शुरू हो जाएगा। अगर स्किन रेड हो जाती है तो उसको बाद में गरी का तेल लगा के कूल कर सकते हैं। हाँ, ठंडा कर सकते हो। अगर स्किन वहाँ पे थोड़ी थोड़ी लाल होनी शुरू हुई है तो वो अपने आप ठंडा हो जाएगा, और आप देखोगे कि जो आपको बुखार भी हुआ है ना, बुखार या सर्दी लग रही है, वो एकदम से ठीक हो जाएगा। आप कोशिश करेंगे अपनी बाजू ऊपर करके नहीं सोएं, क्योंकि जब आप ऊपर करेंगे तो क्या होता है, मिल्क ऊपर चला जाता है और फिर गिल्टी होने के चांसेस होते हैं, पेन होने के चांसेस। नॉर्मली कई बार ब्रेस्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो रीजंस ये होते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद जब ब्रेस्ट की केयर प्रॉपर नहीं होती है तो कई बार कुछ प्रॉब्लम्स लॉन्ग रन में हो सकती है। मुझे याद है, मतलब मेरी तो आदत है कि मुझे बिल्कुल ऐसे ही करके सोना है, चाहे राइट में चाहे लेफ्ट में, और मुझे इतना टोका जाता था, मतलब मैं वैसे ही थोड़ा सा सोने को मिलता था उसमें मम्मी आके हिला देती थी। तो बाद में समझ आया कि उसका रीजन क्या होता था कि जिस साइड पे आप सो रहे हो उस साइड की तरफ मिल्क ज्यादा फ्लो होना शुरू हो जाता है, और वो वाली साइड जो है वो हेवी होनी या गिल्टी होनी शुरू हो जाती है। इसी पे आपको एक पॉइंट और बताना है कि अगर आपको जरा सा भी गिल्टी लग रहा है अपनी ब्रेस्ट में तो इमीडिएटली आप डॉक्टर को दिखाइए। मेस्टाइटिस करके, मतलब ब्रेस्ट की काफी प्रॉब्लम्स हो जाती है लेडीज को इस वाले टाइम पे मिल्क की वजह से। तो आप प्लीज अपने डॉक्टर को नॉर्मल प्रिकॉशन रखी जाए तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। जो छोटे छोटे उपाय बताए आपको, ये प्रिकॉशन कब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल। दूसरा एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मम्मा ने टच भी किया था इस बात पे, कि बेबी को ना कोशिश करो दोनों साइड से फीड कराने का। छोटे बच्चे क्या करते हैं, विद इन कुछ मिनट्स में उनका मतलब फीडिंग टाइम खत्म हो जाता है और वो छोड़ देते हैं, बट है क्या कि आपकी दोनों ब्रेस्ट भरी हुई है। नॉर्मली डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि 15 मिनट एक ब्रेस्ट और 15 मिनट दूसरा ब्रेस्ट, ऐसे करके आप डिवाइड करो और फीड कराओ। इससे दोनों साइड का जो मिल्क सप्लाई है वो बैलेंस होगा, और बेबी को भी दोनों साइड से न्यूट्रिशन मिलेगा। मतलब जो कॉम्बिनेशन होता है हाइंड मिल्क और फोर मिल्क का, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग में वो सब चीजें होती हैं जो मिल्क की बच्चे के लिए ज्यादा जरूरत होती है। एग्जैक्टली। तो वो आपको मिलेगा। तो ये थे हमारे ब्रेस्ट केयर को लेके सारे सजेशंस। और लास्ट का जो पीस है वो सारा खाने के ऊपर है जिसके लिए हमने करा है, बट उसमें 2-3 चीजें जो मतलब बहुत काम हमें आई थी वो ये है कि हर 2 घंटे पे आपने खाना खाना है, पानी आपने बहुत ज्यादा पीना है, कुछ ऐसे फूड्स हैं जो आपको स्ट्रेंथ देंगे और आपके ब्रेस्ट मिल्क में भी आपकी हेल्प करेंगे, वो आपने जरूर लेने हैं। और सबसे जरूरी चीज जो आपको मुझे बतानी है वो है देसी घी।
देसी घी, जो भी हम में से ये सोचता है कि देसी घी जो है उससे मोटे होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप थोड़ा सा इस पे रिसर्च करो, आपको पता चलेगा कि देसी घी इनफैक्ट हमें मदर्स को ही नहीं, हर किसी को लेना चाहिए डेली अपनी डाइट में, क्योंकि देसी घी इज अ लुब्रिकेंट जिसे कहते हैं ना, मतलब आपकी बॉडी का मॉइस्चराइजर जिसे बोलते हैं, आपके जॉइंट्स का, आपकी ग्रीस है आपकी बॉडी के लिए, जो आपकी बॉडी को चलाता है। तो आप कोशिश करो कि आप देसी घी, मुझे याद है मेरी दाल आती थी तो घिया आता था ना, उसके ऊपर भी देसी घी का एक चम्मच डल के आता था। बाद में इन सब चीज़ों का समझ आया कि मतलब ये सब क्यों था, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी रिकवरी बहुत बहुत फास्ट हुई। तो देसी घी अपनी डाइट में ज़रूर लो, देसी घी में खाना बनवाओ, देसी घी ऊपर से लो, अलग मतलब आपने भर के देसी घी ज़रूर लेना है। और 2-3 चीज़ें जो मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगी, जो मुझे डॉक्टर ने बताई थी, जो मुझे काफ़ी हेल्प करी, कि दिन में 15 मिनट एक न्यू मदर को सनलाइट ज़रूर देखना है। इंडोर रहना हमेशा, बेबी का ही ध्यान में, देखो बेबी ने अपना खाना है, पीना है, पॉटी करना है, सो जाना है उसने, बट आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर है अपने आप को ठीक करने का। आपकी बॉडी बहुत डिमांड कर रही है, उस बॉडी को फ्रेश एयर दो, उस बॉडी को सनलाइट दो, धूप में बैठो, नीचे चले जाओ, वॉक करके आ जाओ, बट ये 15 मिनट आपने करना ही करना है, जो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप अपनी मम्मी या अपनी मदर इन लॉ दोनों में से किसी की जितनी भी हेल्प ले सकें तो आपके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि वो दादी और नानी हमेशा हेल्प करने के लिए सबसे आगे खड़ी होंगी। नहीं, पापास भी खड़े होते हैं हमारे केस में, तो पापा ने मतलब मुझे लग रहा है कि मेरे से भी ज्यादा काम पापा ने किया है। तो आई एम श्योर कि ये एक्साइटमेंट सारे डैड्स में होती है, बट डेफिनेटली जो मम्मा का पॉइंट है बोलने का कि डरो मत, डिमांड करो। आप शुरू के 1-1.5 महीना अगर आप बेबी को की 10 में से 4 काम नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका बेबी आपको से गुस्सा नहीं हो जाएगा कि मम्मी ये क्यों नहीं कर रही थी। अगर आप वो 4 काम नहीं करोगे और वो कोई और आपकी हेल्प कर देगा, तो आप थोड़ा रेस्ट कर पाओगे और आप अपने ऊपर ध्यान रख पाओगे, जिससे आपकी बॉडी रिकवर हो जाएगी। और जब तक आपके बेबी को समझ आएगी और उसको एक्चुअल में जरूरत पड़ेगी अपनी हेल्दी हैप्पी मदर की, तब तक आप अच्छी तरह से रिकवर हो चुके होगे। इसी आपको हमारी इंटेंट से वीडियो वीडियो किया पसंद गया आए है, तो तो प्लीज़ चैनल को प्लीज लाइक इस एंड वीडियो सब्सक्राइब को ज़रूर हर करें न्यू और अपनी मदर राय या कमेंट हर में ज़रूर प्रेग्नेंट बताएं। लेडी के साथ जरूर शेयर कीजिए। आपके कोई और क्वेश्चंस है तो वो हमें जरूर भेजिए।